दोस्तों, आप अभी जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस शक्ति की गाथा है जो समय को भी अपने अधीन कर चुकी है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है उस मंदिर की जहां मौत भी माथा टेकती है। नाम है महाकालेश्वर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल की महिमा अद्भुत है। देश के अलग अलग कोने में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी दिव्यता और सनातन के महत्व के कारण दर्शनीय हैं। इन्हीं में से मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। उज्जैन की पवित्र धरती पर स्थित भगवान शिव का ये रूप जो केवल पूज्य नहीं बल्कि भयानक भी है। हर मंदिर की एक कहानी होती है, लेकिन इस मंदिर की कहानी रहस्य, मृत्यु और चमत्कार के बीच कहीं अटकी हुई है। उज्जैन का महाकाल मंदिर कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसका महत्व बाकी सभी से अलग है क्योंकि यहां विराजमान है कालों के भी काल महाकाल। कहते हैं जो इंसान महाकाल का नाम एक बार भी सच्चे मन से ले लेता है, उसके जीवन से डर और मृत्यु खुद पीछे हट जाते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जिन पर विज्ञान भी खामोश है? इस मंदिर का कई पौराणिक ग्रंथों में काफी सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। देश दुनिया से यहाँ सभी भगवान शिव के दर्शन करने पूरे साल आते हैं। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां ईश्वर का निवास मृत्यु की छाया में हो, जहां आस्था और डर एक साथ सांस लेते हो, जहां हर दीवार पर कोई ना कोई अधूरी आत्मा आज भी फुसफुसाती हो? ये महाकालेश्वर का मंदिर है, उज्जैन में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे रहस्यमयी, सबसे खौफनाक। यहां शिव सिर्फ भोलेनाथ नहीं, वो है महाकाल, कालों के भी काल। इस मंदिर में कोई सिर्फ दर्शन नहीं करता, यहां लोग खुद को शिव को सौंपने आते हैं और कई बार लौटकर नहीं जाते। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े 11 खौफनाक रहस्य, जिन्हें जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आप फिर कभी इस मंदिर को सामान्य नजर से नहीं देख पाएंगे। अस्थि अग्नि से बनी नींव। कहा जाता है कि इस मंदिर की नींव पत्थरों से नहीं बल्कि अस्थियों और भस्म से बनी है। प्राचीन काल में एक भयंकर युद्ध के बाद जब लाखों शव इस भूमि पर पड़े थे, तभी शिव ने स्वयं यहां प्रकट होकर इसे तांत्रिक भूमि घोषित किया था। मंदिर के गर्भगृह के नीचे आज भी एक अग्निकुंड मौजूद है जो हर अमावस्या को जागृत होता है। गर्भगृह में समय रुक जाता है। महाकालेश्वर मंदिर का गर्भगृह एक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद कई लोगों ने वक्त के रुकने का अनुभव किया है। ध्यान करते समय साधकों को ऐसा प्रतीत होता है मानो शरीर शून्य में विलीन हो गया हो। यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि अनुभवी तांत्रिक भी बिना चेतावनी के प्रवेश नहीं करते। कहा जाता है कि शिवलिंग के सामने बैठते ही मनुष्य के विचार शून्य हो जाते हैं और यही वो अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्म से जुड़ने लगती है। रात्रि भस्म आरती की तांत्रिक शक्ति। सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती केवल एक पूजा नहीं बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक प्रक्रिया है। पहले के समय में ये आरती इंसानी भस्म से होती थी। आज भले ही ये परंपरा प्रतीकात्मक हो गई हो, लेकिन तांत्रिक मानते हैं कि इस आरती में आज भी मृत आत्माओं की ऊर्जा सम्मिलित होती है। आरती के दौरान जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो अघोर तंत्र के गूढ़ भागों से लिए गए हैं जिन्हें आम साधक नहीं समझ सकता। तंत्र विद्या का प्रमुख केंद्र। उज्जैन को तंत्र विद्या की राजधानी माना गया है। महाकाल मंदिर के चारों दिशाओं में स्थापित यंत्र और रेखाएं आज भी तांत्रिक रेखांकन का प्रमाण देती हैं। यहां रात्रि साधना के समय विशेष पथों पर चलकर मंत्र जाप किया जाता है। कहा जाता है कि मंदिर परिसर में कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां समय स्थान का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है, जिसे साधक काल विच्छेद बिंदु कहते हैं। अमावस्या पर आत्माओं की हलचल। हर अमावस्या की रात को इस मंदिर के गर्भगृह के आसपास अजीब ध्वनियां और परछाइयां दिखाई देती हैं। सुरक्षा गार्ड्स ने अक्सर बताया है कि रात के समय मंदिर के गलियारों में कोई दिखता नहीं, पर आवाजें आती हैं और कई बार धूप के पात्र अपने आप गिर जाते हैं। मंदिर में कार्यरत कुछ पुजारियों ने बताया है कि उन्हें अमावस्या की रातों को ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने पीछे से उन्हें छुआ हो, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। रक्षा यंत्रों का गुप्त जाल। मंदिर के चारों कोनों में विशिष्ट तांत्रिक यंत्र स्थापित हैं, जिन्हें काल बंधन यंत्र कहा जाता है।
ये यंत्र मंदिर को बाहरी शक्ति और अशुद्ध आत्माओं से सुरक्षित रखते हैं। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जब इन यंत्रों की मरम्मत में कोई त्रुटि हो गई और उसके बाद मंदिर में अप्राकृतिक घटनाएं बढ़ गईं। इन्हें सक्रिय रखने के लिए विशेष रात्रि पूजन किया जाता है। शिवलिंग में होती है हलचल। कुछ साधकों ने ध्यान के दौरान यह अनुभव किया कि शिवलिंग में कंपन या गति हो रही है, मानो वो धीरे धीरे नीचे धंस रहा हो। कहा जाता है कि यह शिव की चेतना का भौतिक रूप है और हर बार जब कोई श्रद्धा से शिव का नाम लेता है, शिवलिंग की ऊर्जा उत्तेजित होती है। वैज्ञानिक विश्लेषण भी इस कंपन को समझ नहीं पाए हैं। मंदिर में गूंजती अज्ञात आवाजें। कई तीर्थयात्रियों ने बताया है कि उन्हें मंदिर के गर्भगृह के पास कोई अज्ञात मंत्र सुनाई देता है, जो न तो पुजारियों का होता है और न ही किसी रिकॉर्डेड ध्वनि का। कुछ साधक मानते हैं कि ये आवाजें सृष्टि के मूल ओम नाद से उत्पन्न होती हैं, जो केवल उस व्यक्ति को सुनाई देती हैं जिसका मन पूरी तरह शांत हो चुका हो। श्रापित संत की आत्मा। एक कथा के अनुसार एक सिद्ध तांत्रिक संत ने मंदिर में प्रवेश के नियमों को तोड़ा था। परिणाम स्वरूप उसे महाकाल का श्राप मिला और उसकी आत्मा मंदिर प्रांगण में ही भटकने लगी। ये आत्मा आज भी मंदिर के पश्चिमी कोने में एक विशेष स्थान पर महसूस की जाती है। कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि वहां खड़े होने से अचानक शरीर में ठंडक भर जाती है और सिर भारी हो जाता है। मृत आत्माओं के मोक्ष का द्वार। महाकालेश्वर मंदिर को आत्माओं के मोक्ष का अंतिम द्वार भी कहा जाता है। यहां अंतिम संस्कार की राख लाकर भस्म आरती में समर्पित करने से माना जाता है कि आत्मा को तुरंत मुक्ति मिलती है। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां अस्थियों को यहां प्रवाहित करने के बाद परिजनों ने स्वप्न में मृतक को शांत अवस्था में देखा, जैसे वह कह रहा हो कि वो मुक्त हो चुका है। कालों के काल की चेतावनी। महाकाल कोई शांत सौम्य देव नहीं है, वे समय के स्वामी हैं और समय कभी किसी का नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी ने महाकाल की शक्ति को चुनौती दी तो उसे जीवन में अकल्पनीय कष्ट भुगतने पड़ते हैं। उज्जैन के एक पुरोहित ने बताया कि मंदिर के भीतर एक विशेष शिला है, जिस पर यदि किसी ने पैर रख दिया तो उसके जीवन में जल्द ही कोई दुर्घटना घटती है। यह शिला किसी प्राचीन तांत्रिक का प्रतीक मानी जाती है। ये चेतावनी उन सभी को है जो इस मंदिर को सिर्फ एक पर्यटक स्थल समझते हैं। यहां श्रद्धा नहीं, आत्मसमर्पण लाना पड़ता है। महाकालेश्वर मंदिर केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि मृत्यु और मुक्ति का संगम है। ये वो स्थान है जहां आत्मा डरती भी है और शांत भी होती है, जहां देवता अपने सबसे विकराल रूप में उपस्थित हैं, पर भक्तों के लिए वही सबसे करुणामय भी हैं। इन 11 खौफनाक रहस्यों को जानने के बाद अगली बार जब आप महाकाल के दर्शन करने जाएं, तो केवल शिव नहीं, कालों के राजा को साक्षात देखें। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बोले महाकाल की। हर हर महादेव।